ये कैटलिस्ट बहुत ही बढ़िया टॉपिक है, इसको समझिएगा। इस पे आपको ऑब्जेक्टिव है ना, बहुत ही अच्छा ऑब्जेक्टिव बनेगा। ठीक है, चलिए कैटलिस्ट के बारे में जानते हैं। पहले कैटलिस्ट को जानने से पहले इसका लॉजिक कुछ समझ लेते हैं पहले, है ना। समझिएगा, बहुत ही बढ़िया चीज है ये। जा देखो बोर्ड पे, बता सकते हैं कोई कैटलिस्ट क्या होता है? बताइए कैटलिस्ट, बताइए। कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रहेगा ना, ऐसे पढ़ाई से कोई फायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि एग्जाम में इतने याद करना कॉपी संभव नहीं है, बहुत ज्यादा हो जाएगा। देखो कैटलिस्ट का पहले कोई भी चीज को पढ़ने से पहले ना, आप जब भी कोई टॉपिक को पढ़ते हो तो उसको दिमाग में रखो कि वो है क्या। हेडिंग पे दिमाग पे जोड़ देना, कैटलिस्ट इसी पर जोड़ देना। ये नहीं कि कहते बच्चा क्या करता है, जब किताबें पढ़ने लगता है, कॉपी पढ़ने लगता है, तो वो जो हेडिंग दिया है उस पर नहीं गौर करके वो देख लेगा एकदम ध्यान ऊपर में रीडिंग दे रहा है नीचे, है ना। तो ऐसे पढ़ाई कोई फायदा है, पढ़िए, है ना। पढ़ने का मतलब है यदि आपके दिमाग में कंटेंट घुस रहा है, जो किताब में लिखा हुआ दिमाग में जा रहा है, या कॉपी में जो लिखा हुआ दिमाग में सेट हो रहा है, तब आपका पढ़ाई का कोई मतलब होगा। नहीं तो रीडिंग देते रहो ना भर दिन, उससे कोई फायदा नहीं होने वाला। ठीक है ना, तो इस चीज को समझिए। ठीक है, क्या होता है पहले इसको हम लॉजिक बताते हैं, तब उसके बाद हम थ्योरेटिकल आएंगे, है ना, किताब वाला तरीका से। चलिए कैटलिस्ट होता है क्या, देखिए ये दो स्टूडेंट हैं, ये और ये एक दूसरे को बॉल फेंक रहा है 10 मीटर पर सेकेंड के वेग से। ये भी 10 मीटर पर सेकेंड के वेग से इसको गेंद फेंक रहा है, और ये भी 10 मीटर पर सेकेंड के वेग से इसको गेंद फेंक रहा है। एक दूसरे को बॉल फेंक रहा है ये दो स्टूडेंट। ठीक है, ये एक दूसरे को 10 मीटर पर सेकेंड के वेग से बॉल फेंक रहा है। अब कोई तीसरा आदमी यहाँ पर, तीसरा स्टूडेंट है या तीसरा कोई लड़का है यहाँ पर, ये देख रहा है दोनों एकदम स्लो गेंद फेंक रहा है। अब ये तीसरा आदमी क्या कर रहा है कि तू लोग इतना स्लो फेंक रहा है, तो कोई कैच ले लेगा नहीं, बच्चों कैच ले लेगा, है ना। तो तू फास्ट फेंको, देखता है कैच ले पाते हैं नहीं। स्लो फेंक रहे हो, अब फास्ट फेंको, देखते हैं कैच होता है कि नहीं आपसे। यदि इसके कहने पर यदि ये दोनों गेंद फेंकने का दर को बढ़ा दे, मतलब जिस रफ्तार से दोनों गेंद फेंक रहा था उस रफ्तार को बढ़ा दे, क्या करे समझना, गेंद फेंकने का दर को बढ़ा दे, है ना। किसके कहने पर, ये तीसरा आदमी के कहने पर, है ना। तो क्या हो जाएगा, रिएक्शन फास्ट हो जाएगा नहीं, फिर स्पीड क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, है कि नहीं। वही बात हम रिएक्शन में होता है ना। तो कैटलिस्ट क्या करता है, ऐसा पदार्थ होता है जो रिएक्शन को रेट ऐसा ही कर देता है। ये जब दोनों गेंद फेंक रहा है, ये तीसरा आदमी उकसा रहा है कि फास्ट फेंको, देखते हैं कैच होता है कि नहीं। इसके कहने पे यदि गेंद फेंकने का दर बढ़ा देगा, यही तीसरा आदमी आपको क्या कहलाएगा, कैटलिस्ट। ये आ रहा है इसके बदले गेंद फेंकने के लिए नहीं, केवल दोनों को उकसा रहा है गेंद फेंकने के लिए, फास्ट फेंको, देखते कैच होता है नहीं। तो काम तो ये कर रहा है नहीं, ये तीसरा आदमी क्या कर रहा है, उसको उकसा रहा है ना, कि देखो तुम फास्ट फेंको, देखते कैच होता है। ये जो तीसरा आदमी है, इसी तीसरा आदमी को हम लोग क्या बोलेंगे केमिस्ट्री की भाषा में, कैटलिस्ट। उकसाने वाला, खुद नहीं करेगा, है ना, आपको उकसा रहा नहीं। ये दो गेंद फेंक रहा था, इनके कहने पे ये गेंद फेंकने का दर बढ़ा दे रहा है नहीं, ये खुद नहीं आ रहा है करने के लिए, खाली ये कमेंट्री कर रहा है वहां से नहीं, गेंद फास्ट फेंको, देखते कैच होता है कि नहीं। ये जो तीसरा आदमी कमेंट्री कर रहा है, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, कैटलिस्ट। अब कैटलिस्ट का डेफिनेशन पा लीजिए। कैटलिस्ट ऐसा पदार्थ होता है जो रिएक्शन के रेट को या तो बढ़ा देता है या तो घटा देता है, अपना भाग नहीं देता। कैटलिस्ट ऐसा पदार्थ होता है जो रिएक्शन को रेट को या तो बढ़ा देगा या तो घटा देगा, अपना भाग नहीं देगा, उसी को क्या बोलेंगे, कैटलिस्ट। अब चलिए एक एग्जांपल और बताते हैं। दो रूम है, ये डबल बेड वाला रूम है, इसमें दो स्टूडेंट रह रहा है, इसमें एक ही स्टूडेंट रहा है। ठीक है, समझिएगा आप क्या बता रहे हैं नहीं। अब ये दोनों रह रहा था बढ़िया से, अब दो आदमी है तो समय बचेगा खाना बनाने का भी नहीं, काम करने का समय बचेगा, खाना बनाने का समय बचेगा, तो समय कहाँ लगेगा, पढ़ाई में, है ना। ये अकेले है, खाना बना रहा है नहीं,
तो ये ठीक से पढ़ भी नहीं पा रहा, दोनों आदमी डिस्कस करके पढ़ाई कर रहा, दोनों का तैयारी बहुत अच्छा तैयारी हो रहा है, बहुत ही बढ़िया तैयारी होता है। नहीं, ये दोनों का एक साथ एक रूम में रह रहा है, बढ़िया से दोनों आदमी की अंडरस्टैंडिंग अच्छा है, दोनों अच्छा से पढ़ाई कर रहा है, डिस्कस करके पढ़ रहा है ना। तो ये दोनों का तैयारी है। अब तीसरा लड़का ये देख रहा है कि नहीं, हम 12 बजे तक खाने बनाते रहते हैं, 12 बजे जो है 10 बजे खाना वाना खा करके नहीं 2 घंटा पढ़ भी लेता है, सो जाता है, सवेरे उठ भी जाता है, डिस्कस करके पढ़ते रहता है। नहीं, हम तो कुछ कर ही नहीं पा रहे। अब ये तीसरा जो देख रहा है, अब तीसरे के दिमाग में हो जाता है कंपटीशन, जलन वाला भावना। नहीं, जलन जो होता है इसे और रखिए, जलन होता है ना, इसी को कंपटीशन कहते हैं। यदि आप कोई कर रहा है नहीं, और उसको करने के बावजूद यदि वो कर रहा है, यदि आपके अंदर कुछ जलन टाइप नहीं कहते कि जल रहा है, नहीं, यदि आपके अंदर कुछ भावना उत्पन्न होता है कि वो पढ़ रहा है हम भी पढ़ेंगे, यदि आप उसके अनुसार काम करते हैं तो वो जलन ठीक है। यही नहीं कि वो कर रहा है उसको जाके उत्साह है कि नहीं चलो हम तो घुसपले, हम तो नहीं पढ़ रहे, तुमको भी नहीं पढ़ने देंगे, तो ये बहुत गलत चीज है ना, ये जलन खराब चीज है। नहीं, तो ये देख रहा है इनको पढ़ते हुए, ये तो खुद पढ़ ही नहीं पा रहा है, इसका पूरा समय चल जाता है खाने बनाने में। नहीं, अब ये क्या कर रहा है, ये कहता है कि चलो ये दोनों में लड़ाई लगा देते हैं, बस ये दोनों अलग अलग हो जाएगा, इसी तरह से जैसे हम है वैसे ये हो जाएगा। तब ये क्या करता है, इसको पकड़ के ले जाता है कोना में, चलो तुमको हम एक बात बोलते हैं। नहीं, बोलता है कि देखो तुम्हारे बारे में ऐसे बोल रहा था, नहीं ये जो है हम इससे मतलब जो है टाइम पे खाना वाना नहीं, कुछ मतलब नेगेटिव चीज बता देता है इसके बारे में। तो ज़्यादा काम करते हैं हम, ये अपना जो है टाइम पे खाना वाना मतलब कुछ करके कुछ नेगेटिव कर देता है इसके बारे में। ठीक है, इसको नेगेटिव कर दिया, ये इसका दिमाग खराब। अब फिर इसको ले जाएगा कोना में, नहीं तुम्हारे बारे में ये बोल रहा था, नहीं क्या बोल रहा था कि एकदम ये है, नहीं है, टाइम पे नहीं उठता है, सब लोग काम हम ही करते हैं। नहीं, इनको भी जाके ये नेगेटिव, दोनों का दिमाग खराब। अब लड़ाई करने का स्थिति एक समय आएगा, और ऐसा कभी ऐसा स्थिति आएगा दोनों में एकदम फाइट होगा, तीसरा आदमी देखेगा नहीं, अब फाइट होगा तो क्या होगा, चलो अलग, तुम भी अलग, हम भी अलग, अलग अलग सिलेंडर लाते हैं, खाना बनाते हैं। नहीं, अब ये दोनों काम, अब देखो जैसा हम वैसा आप हो गए, नहीं हम भी अलग तुम भी अलग। नहीं, तो यहाँ जो ये आदमी है ये लड़ाई करने के लिए जा रहा है दोनों के बीच में, नहीं ये दोनों को लड़वा रहा है। यही जो तीसरा लड़का है जो लड़ाई लगा रहा है, इसी को कैटलिस्ट कहते हैं। खुद नहीं लड़ रहा है, लड़ा रहा है, लगाने वाला को कैटलिस्ट कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये नेगेटिव कैटलिस्ट है, पढ़ने का दर को घटा दिया, दोनों पढ़ रहा था, कैसे मेहनत कर रहा था बढ़िया से, नहीं जाके बीच में लड़ाई लगा दिया है ना, अलग अलग हो गया, जिसका रेट यहाँ पर घट गया। नहीं, तो यहाँ पर ये हो गया नेगेटिव कैटलिस्ट, और यहाँ पर क्या हो गया ये पॉजिटिव। चलो फास्ट फेंको, देखते हैं कैच होता है कि नहीं। तो कैटलिस्ट क्या होता है, ऐसा पदार्थ होता है जो रिएक्शन को रेट को या तो बढ़ा देता है या तो घटा देता है, अपना भाग नहीं लेता है, अपना भाग नहीं लेता। आया समझ में? कैटलिस्ट ऐसा पदार्थ होता है जो रिएक्शन को रेट को या तो बढ़ा देता है या तो घटा देता है, अपना भाग नहीं लेता है। देखो एक टर्म आता है एलिटर, एलिटर का मतलब होता है परिवर्तन। एलिटर मतलब क्या होता है, परिवर्तन। परिवर्तन मतलब क्या हुआ, घटना बढ़ना दोनों हो सकता है। नहीं, तो एक ऑब्जेक्टिव है 2018 का, हम आपको करवा रहे हैं। द कैटलिस्ट इज द सबस्टेंस व्हिच, है ना, ऑप्शन ए रहेगा, डिक्रीज रेट ऑफ रिएक्शन, इंक्रीजेज रेट ऑफ रिएक्शन, एलिटर रिच इक्विलिब्रियम, है ना, नॉन क्या हो एलिटर वाला होगा। क्यों, एलिटर मतलब होता है घटना बढ़ना दोनों। ये आईटी का भी, ये आईटी में भी पूछा हुआ क्वेश्चन है, आईटी एडवांस में, और बिहार बोर्ड 2018 का क्वेश्चन है ना। तो कैटलिस्ट अब समझ आ गया कैटलिस्ट क्या होता है। कैटलिस्ट अब नहीं भूलिएगा, कैटलिस्ट क्या होता है, ऐसा पदार्थ जो रिएक्शन को रेट को या तो बढ़ा देता है या तो घटा देता है, अपना भाग नहीं लेता। ठीक है, अब डिफिनेशन पे है, चलिए लिखिए। The substance which increases मतलब बढ़ाना, ऐसा पदार्थ जो बढ़ाना, the substance which increases rate of reaction, ऐसा पदार्थ जो रिएक्शन का रेट को बढ़ा देता है, या which increases rate of reaction, और ठीक है, डिक्रीजेज मतलब घटाना, या तो बढ़ा देता है या तो ऑब्लिक लिखते हैं, ऐसा पदार्थ जो रिएक्शन को रेट को या तो बढ़ा देता है या तो ऑब्लिक डिक्रीजेज रेट ऑफ रिएक्शन। But
itself does not, किंतु अपना, itself मतलब क्या होता है? अपना, किंतु अपना जो है, but itself does not take part, take part मतलब भाग लेना, but itself does not take part, it's called catalyst। ठीक है, बंद करो तो ऑब्लिक नोट नोट ये नहीं आया है, ठीक है, मतलब उसके बाद नहीं आ रही है ना। लिख देते हैं, बहुत ही घंटे लग रहा है, तो कितने और कैटेलाइसिस चालू कर दे। नहीं नहीं, चलिए N2 प्लस 3H2 है ना, तो ये मतलब डिफिनेशन समझ में आ गया, ऐसा पदार्थ जो रिएक्शन को रेट को या तो बढ़ा देता है या घटा देता है, अपना भाग नहीं लेता है, इसको क्या बोलते हैं? कैटलिस्ट। यहाँ ऊपर में देख रहे हैं Fe है कि नहीं, या ऐसे भी N2 और 3H2 NH3 को बनाता, लेकिन हम यहाँ पर Fe डालते हैं। Fe डालने से क्या होता है, NH3 तेजी से बनता है ना, बहुत ज्यादा मतलब तेजी से एमोनिया बनता है। जैसे हम लोग गाँव घर में केला सबको पकाते हैं, या आम का सीजन है आम पकाते हैं, तो केला वैसे भी पकेगा नहीं, लेकिन टाइम लगेगा। इसमें कार्बेट डाल देते क्या होता है, तुरंत पक जाता है, 1 से 2 दिन में पक जाता है ना। तो कार्बेट किसका काम किया? कैटलिस्ट का नहीं। तो कैटलिस्ट ऐसा पदार्थ होता है जो रिएक्शन में भाग नहीं लेता है, खाली उसको काम करने के दर को बढ़ा देता है। नहीं, स्लो होते रहता है काम तो उसको फास्ट कर देता है, रिएक्शन स्लो होते रहता है तो उसको फास्ट या मतलब जो है स्लो कर देता है, काम करता है फास्ट। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। कैटालाइसिस क्या होता है? ऐसा प्रोसेस जिसमें कैटलिस्ट या तो रिएक्शन के रेट क्या करता है, बढ़ाता है या तो घटाता है। तो जिस प्रोसेस के तहत ऐसा होता है उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? कैटालाइसिस। मतलब सिंपल एक वर्ड में याद रखना है, कैटलिस्ट जिस प्रोसेस के द्वारा होता है उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? कैटालाइसिस। ठीक है, तो कैटालाइसिस क्या है? ऐसा प्रोसेस है जिसके तहत जो है कोई पदार्थ क्या करता है, रिएक्शन को रेट को या तो बढ़ा देता है या तो घटा देता है। ये कैटालिस्ट हो गया आपका कैटालाइसिस। अब आएंगे हम लोग, हाँ एक ऑब्जेक्टिव थोड़ा सा बना लेते हैं, लिखिए तो। हाँ ये क्वेश्चन आपका आईटी में भी पूछा हुआ एडवांस का क्वेश्चन है ये, मतलब 2018 बिहार बोर्ड का क्वेश्चन है। 2018 में बड़ी डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है। कैटलिस्ट इज ए सबस्टांस विच, कैटलिस्ट ऐसा पदार्थ है जो करता क्या है, इंक्रीजेज रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, पहला ऑप्शन डिक्रीजेज रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, ये भी सही है। सी एरिटर रीच एक्विलिब्रियम डी नन। क्या होगा? क्या होगा? एलिटर मतलब होता है परिवर्तन। ठीक है, परिवर्तन मतलब बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है कि नहीं? तो ये बढ़ाता भी है घटाता भी है, दोनों होगा एलिटर। एलिटर मतलब परिवर्तन, बढ़ना घटना दोनों। चलिए अब आते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ कैटलिस्ट पर। टाइप्स ऑफ कैटलिस्ट, ठीक है। पहला पढ़ते हैं हम लोग पॉजिटिव कैटलिस्ट। दूसरा पढ़ते हैं निगेटिव। ठीक है, होमोजीनियस।
कैटेलिस्ट, ठीक है। हेट्रोजीनियस, एंजाइम, सेलेक्टिव, ठीक है। इसे लिखे रहते हैं। हाँ यदि आ गया था पॉजिटिव का मतलब क्या होगा, तो रिएक्शन के रेट को बढ़ा देगा। नेगेटिव मतलब रिएक्शन के रेट को इधर लिख रहा है, यहाँ पे कुछ नहीं आ रहा, तो स्टॉप करो। पॉजिटिव कैटलिस्ट, पॉजिटिव कैटलिस्ट क्या होता है, ऐसा पदार्थ जो रिएक्शन के रेट को बढ़ा देता है। ये सब्सटेंस ऐसा पदार्थ जो रिएक्शन को रेट को बढ़ा देता है उसको क्या बोलेंगे, पॉजिटिव। इसका एग्जांपल क्या है, पहला एग्जांपल तो ये होगा N2 प्लस फिर H2, इसमें Fe कैटलिस्ट डालते हैं। Fe क्या करता है, अमोनिया बनने का दर को बढ़ा देता है। यहाँ पर Fe कौन सा कैटलिस्ट हो जाएगा, पॉजिटिव। इसके बाद नेगेटिव कैटलिस्ट, नेगेटिव कैटलिस्ट ये सब्सटेंस which decreases rate of reaction, increases rate of reaction, rate of reaction is called SO2 गैस प्लस O2 गैस, NO गैस। यहाँ जो NO डालते हैं, NO नेगेटिव कैटलिस्ट, NO कौन सा कैटलिस्ट है, NO आपका नेगेटिव कैटलिस्ट। और Fe कौन सा कैटलिस्ट है, पॉजिटिव कैटलिस्ट। पॉजिटिव कैटलिस्ट समझ आ गया। ऐसा पदार्थ जो रिएक्शन को रेट को बढ़ा देता है उसको क्या बोलते हैं, पॉजिटिव। और ऐसा पदार्थ जो रिएक्शन को रेट को घटा देता है उसको बोलते हैं नेगेटिव। ऐसा पदार्थ जो रिएक्शन के रेट को बढ़ा देता है उसको बोलते हैं पॉजिटिव, है ना। यहाँ पर Fe पॉजिटिव कैटलिस्ट होगा और नेगेटिव क्या होता है, ऐसा पदार्थ जो रिएक्शन को रेट को घटा देता है उसको बोलते हैं नेगेटिव, है ना। नहीं रहने